तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च या एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए है जो ऑनलाइन बिक सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फिजिकल बिजनेसेस रखते हैं उनको लगता है कि एसईओ या मार्केटिंग उनके लिए नहीं है। वो इसको इग्नोर करते हैं और वो अल्टीमेटली इसमें फ्लॉप हो जाते हैं। तो इनमें से एक केस स्टडी मैंने ली है डेंटिस्ट की। फॉर एग्जांपल अगर एक डेंटिस्ट को आप इमेजिन करें तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन क्या डेंटिस्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है? क्या वो अपना बिज़नेस ग्रो कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग की वजह से? क्या एसईओ में लोग उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन-सा है? क्या सर्च उसकी ब्रांड बिल्डिंग में, उसकी रिकग्निशन में उसको हेल्प कर सकती है या एक्विज़िशन में उसको हेल्प कर सकती है? अल्टीमेटली ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी हम फाइंड आउट करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिज़नेस चाहे कोई भी हो, आपको डिजिटल पे सब सर्च कर रहे हैं और उनमें वो बिज़नेसेस भी हैं जो डिजिटल पे चलते हैं और वो बिज़नेसेस भी हैं जो डिजिटल पे कभी जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। तो डॉक्टर्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कि समझते हैं कि उनके पास कस्टमर चल कर आता है और इस तरह से बहुत सारे बिज़नेसेस और भी हैं जिनको ये लगता है कि कस्टमर हमारे पास चल कर आता है और उसको डिजिटल मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है या हमें वेबसाइट की क्या ज़रूरत है या एसईओ में हम क्यों इन्वेस्ट करें जबकि हमारा कस्टमर हमें खुद कॉल करता है। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डेंटिस्ट या इस जैसे और बिजनेसेस उनको गूगल से कोई हेल्प मिल सकती है या उनको डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ से कोई हेल्प मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो वो कैसे। आइए देखते हैं। मैं दोबारा से गूगल एड्स पे लॉगिन करूँगा, उसमें कीवर्ड प्लानर टूल पे जाऊँगा और सबसे पहले मैं सर्च करूँगा डेंटिस्ट। अगर मेरा डेंटिस्ट का बिज़नेस है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि लोग डेंटिस्ट लिख कर ही मुझे सर्च करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट में क्या सर्च होता है। जैसे मुझे रिज़ल्ट आया तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्चेज़ हैं। इसको मैं अगर सॉर्ट कर लूँ हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो टीथ वाइटनिंग सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त डेंटिस्ट के लिए। तो 1000 से 10,000 लोग, ये वो लोग हैं जो टीथ वाइटनिंग चाहते हैं। उसके बाद क्राउन, टूथेक, ब्रेसेस, डेंटिस्ट गेम्स, वेनियर्स, टीथ ब्रेसेस, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो सर्च हो रहे हैं। तो इसमें से डेंटिस्ट गेम शायद ऐसा कीवर्ड है जो कि मे बी एक डेंटिस्ट से रिलेटेड ना हो, मे बी ये मोबाइल ऐप्स या मोबाइल गेम्स के रिलेटेड है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए डाउनलोड कर लेंगे और मैं मज़ीद चाहूँगा कि हम मज़ीद कीवर्ड सर्च करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर डेंटल क्लिनिक एक वर्ड नज़र आया जो कि एक अच्छा कीवर्ड है डेंटिस्ट के लिए। हो सकता है लोग डेंटिस्ट लिख के डेंटिस्ट को ना सर्च करें, वो डेंटल क्लिनिक लिख के डेंटिस्ट को सर्च करें। तो हम इसको कीवर्ड को एक्सपैंड करेंगे। कीवर्ड रिसर्च को एक्सपैंड करने के लिए मैं डेंटल क्लिनिक सर्च करूँगा और देखूँगा कि इसके अगेंस्ट हमें क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे ही मैंने डेंटल क्लिनिक लिखा, टॉप पे मुझे अभी भी डेंटिस्ट मिल रहा है, लेकिन उसके नीचे शायद डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल ट्रीटमेंट, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो मुझे गूगल दिखा रहा है। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि कितने लोग ये सर्च कर रहे हैं। फाइनली जैसा कि हमने देखा कि टीथ वाइटनिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर मैं टीथ वाइटनिंग एज अ कीवर्ड ही सर्च करूं और देख लूँ कि टीथ वाइटनिंग करवाने वाले लोग टीथ वाइटनिंग को सर्च करने के लिए और क्या-क्या लिखते हैं, तो मैं उसको सर्च करके देख सकता हूँ कि इसके अगेंस्ट गूगल क्या-क्या हमें शो करता है। तो गूगल के नज़दीक अगर आप टीथ वाइटनिंग सर्च कर रहे हैं तो वो ऑडियंस प्रायरली विज़डम टीथ, वेनियर्स, टूथ पेन, क्राउन या बाकी चीज़ें भी इससे रिलेटेड सर्च करेंगे। तो टीथ वाइटनिंग में टीथ वाइटनिंग टिप्स भी लोग सर्च कर रहे हैं और उसके बाद नेचुरल टीथ वाइटनिंग जैसे टोटके भी सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप एक डॉक्टर की वेबसाइट हैं तो आपको कोई हर्ज नहीं है कि आप जो टिप्स जो लोग ढूंढना चाह रहे हैं वो आपकी वेबसाइट से ही वो ले लें, क्योंकि अगर वो आपसे ठीक करवाने आएंगे दांत, तो अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पहले आप पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपके ब्लॉग को पढ़ें, आपके आर्टिकल्स को पढ़ें, उसमें देखेंगे कि आपको कितना पता है अपने फील्ड के बारे में और आप कितना बेहतर जानते हैं। जब वो आपकी टिप्स पढ़ेंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे आगे इलाज भी करवाएँगे। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लूँगा। मैं अपनी गूगल ड्राइव में जाकर एक नए क्लाइंट का फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, जिसमें मैं इसका नाम XYZ डेंटिस्ट रख रहा हूँ। इसके अंडर मैं कीवर्ड रिसर्च का फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और उसके अंडर मैं डिफरेंट फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा उनके कीवर्ड से रिलेटेड। सो डेंटिस्ट और डेंटल क्लिनिक ऑलमोस्ट एक ही
चीज़ को सर्च करने के लिए 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो मैं उनको पॉसिबल ये है कि एक ही जगह पे लिख लूँगा। तो डेंटिस्ट का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और उसके बाद मैं टीथ व्हाइटनिंग जो कि एक सर्विस है, उसका फ़ोल्डर बनाऊँगा और मैं इन फ़ोल्डर्स में वो फ़ाइलें अपलोड कर दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ाइलें अपलोड कर दी हैं और मैं अब इसको एक फ़ाइल को ओपन करूँगा और उसमें अपने कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लूँगा, ये देखने के लिए कि मेरे कौन से कीवर्ड्स रिलेटेड हैं और कौन से नहीं। तो आपने देखा होगा कि मैंने फ़ाइलों के नाम चेंज नहीं किए, जो कि बाद में मसला कर सकती हैं कि मुझे शायद याद ना रहे कि ये फ़ाइल किस कीवर्ड के अगेंस्ट थी। तो मैं इसको अभी चेंज कर सकता हूँ, ताकि हमें ये बाद में याद रहे कि ये हमने किसके अगेंस्ट सर्च की थी। तो सेम वही प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। इसको हम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ़िल्टर्स लगाएँगे। फ़िल्टर लगाने से पहले हम एक कॉलम और क्रिएट कर लेते हैं और उसको नंबर असाइन कर लेते हैं। नंबरिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि आप सॉर्टिंग दोबारा कर सकते हैं, जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग में थी। इसको मैं फ़िल्टर लगाने के बाद मिनिमम सर्चेज़ को मैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट सॉर्ट करूँगा, ताकि सबसे ऊपर वो कीवर्ड्स आ जाएँ जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। डेंटल क्लिनिक मुझे एक अच्छा कीवर्ड लग रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो डेंटिस्ट के पास जाना चाह रहा है वो डेंटल क्लिनिक सर्च करेगा। डेंटिस्ट भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड, बहुत एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और इसमें काफ़ी वेरिएशंस आ सकती है। सो इसको हम प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में भी समटाइम्स हम चाहेंगे इसको भी हम ऑप्टिमाइज़ करें किसी पेज के ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, डेंटल सर्जरी या टूथ एक्सट्रैक्शन, ये बड़ी स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं और बड़ी स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, जिसके अगेंस्ट एक नया पेज बनाया जा सकता है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। और आप उनके ऊपर जब कोई टूथ एक्सट्रैक्शन सर्च करें, तो अगर आप ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं या आपका क्लाइंट जो कि एक डॉक्टर होगा वो ये सर्विसेज ऑफ़र करता है, तो वो इस पे ट्रैफिक लेकर इस पे कन्वर्जन ले सकता है। कुछ लोग डेंटल क्लिनिक नियर मी सर्च करते हैं। ये नियर मी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको मैं अभी आपको एलैबोरेट करता हूँ, क्योंकि ये गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको ट्रिगर करता है। सो नीचे अगर आप ड्रिल डाउन करते जाएं, तो आपको काफ़ी ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिन पे आप नए पेजेस बना सकेंगे, जिन पे आप कीवर्ड्स आप देख लेंगे कि कौन से कीवर्ड्स किस पेजेस पे जाने चाहिए। और अल्टीमेटली हम ये सेम वही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे जो हमने बाकी ब्रांड्स के साथ की थी, क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर आप लेके चल रहे हैं तो उनके लिए सबका एक प्रोसीजर, कीवर्ड रिसर्च का, उसको शॉर्ट लिस्टिंग का, सब एक ही है। आपने सारे कीवर्ड्स उनके बिजनेस गोल से लिंक करने हैं, ताकि उनको सेल्स जनरेट हों, और जब उनको सेल्स जनरेट होंगी तो उनको बिज़नेस मिलेगा, उनको बिज़नेस मिलेगा तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, अल्टीमेटली आपकी जॉब्स रहेंगी। और अगर ये आपका अपना बिज़नेस है तो ऑफ कोर्स आप खुद भी इसको ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। जैसे कि आपने देखा इस एग्जांपल में हमने डेंटिस्ट के लिए कीवर्ड शॉर्टलिस्ट किए। इसको आप मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं, मज़ीद सर्विसेज के लेते हुए आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको आइडिया दे दूं कि स्टार्ट कैसे होता है और ये कैसे किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इसमें कोई लिमिट नहीं है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि जब तक वेबसाइट होती है तब तक आप इसको करते चले जाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी वो थी डेंटिस्ट नियर मी। तो नियर मी का कीवर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि बड़ी तेज़ी से गूगल में पॉपुलर हो रहा है। तो जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि गूगल हमें हर जगह से ट्रैक करता है। जब लोग लिखते हैं नियर मी, तो असल में गूगल को लोग ये पूछते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ या मेरे आसपास मैं जहाँ पर हूँ उसके आसपास मुझे डेंटिस्ट दिखाओ। तो डेंटिस्ट नियर मी का मतलब ये हुआ कि मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ गूगल मुझे उसके आसपास के रिजल्ट्स दिखाएगा। अब नियर मी गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैं कहाँ हूँ और वो कैसे मुझे आसपास के रिजल्ट दिखा सकता है। तो इसके लिए गूगल का पूरा एक इंजन ट्रिगर होता है और वो आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। और लोकेशन ट्रैक करने के लिए वो आपके मोबाइल फ़ोन से जीपीएस से ट्रैक कर सकता है। अगर आप सिस्टम पे हैं तो वो आपके आईपी एड्रेस से ट्रैक करेगा और आपको वही रिजल्ट्स दिखाएगा जो आपके आसपास होंगे। तो इमेजिन करें कि अगर आप डेंटिस्ट ढूंढें और आप पाकिस्तान में हैं और आपको दुबई में डेंटिस्ट का रिजल्ट मिल जाए, तो क्या आप उस पर क्लिक करेंगे? और अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या आप उसके पास जा सकेंगे? नहीं। तो बेसिकली होगा क्या कि गूगल यही चाहता है कि आपको राइट टाइम पे राइट रिजल्ट दे।
तो जब मैं ये लिखूँगा डेंटिस्ट नियर मी और मैं लाहौर में हूँ, तो लाहौर के ही डेंटिस्ट मुझे नज़र आएँगे और पॉसिबिलिटी है कि वो लाहौर के अंदर भी अगर मैं एक लोकेलिटी में हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुलबर्ग में हूँ, तो सिर्फ गुलबर्ग के ही मुझे डेंटिस्ट दिखाएगा। सो इटसेल्फ एक ये कीवर्ड बन गया, लेकिन नियर मी सिर्फ कीवर्ड नहीं है, ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है गूगल का, जिसके तहत वो ये लॉन्च करता है कि वो आपको पहले ट्रैक करेगा कि आप कहाँ हैं, उसके बाद वो बिज़नेसेस को ट्रैक करेगा कि इसके आसपास बिज़नेसेस कौन से हैं, और यहाँ पर गूगल मैप से वो डेटा लिंक करेगा और गूगल मैप्स के रिजल्ट्स भी दिखाएगा और गूगल के रिजल्ट्स भी दिखाएगा। तो अल्टीमेटली आपको वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज़ें बिज़नेसेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अंडरस्टैंड करना कि लोग क्या लिखकर सर्च करते हैं और किस तरह से क्यूरीज बदलती हैं डिफरेंट सर्विसेज को ढूंढने के लिए। तो जो ब्रांड या जो बिज़नेस इन कीवर्ड्स को कैप्चर कर लेगा, अच्छी तरह से डिमांड को कैप्चर करेगा, तो वो ज़्यादा पैसे बना सकेगा।